Hello everyone, welcome to the Moral Science module. Take out your books. स्टमक एक कि बीजू का स्टमक एक होता है, वो चैप्टर है. So here we go. बीजू woke up. बीजू उठा. He had forgotten to do his maths homework. वो अपना मैथ्स का वर्क करना भूल गया था. नाउ ही बिकेम अपसेट. आप भी आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब वर्क नहीं होता है तब टेंशन हो जाती है. ओ नाउ व्हाट शुड वी डू. अब स्कूल जाना है, कैसे करेंगे, आज वर्क ही नहीं किया है. सो सेम was happening with Biju. I won't go to school today. आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. अम्मा अम्मा कम को एक जल्दी आओ, अम्मा जल्दी आओ. आप भी ऐसे करते ना तो माई स्टमक इज हर्टिंग टेरेबली. मेरा स्टमक बहुत जोर से पेन हो रहा है. मदर आस्क्ड बीजू व्हाट वाज रॉन्ग. क्या हुआ. सो मदर वॉज वरिड. वो टेंशन में आ गई, उसको फिक्र होने लगी. शी चेक बीजूज फोरहेड. मामा भी चेक करती ना फटाफट से. ओ माय गॉड, फीवर तो नहीं आ गया. तो बीजू हैड नॉट फीवर, ही डिड नॉट हैव फीवर. कि आपको फीवर नहीं है, यू शुड रेस्ट, कि आप रेस्ट करो. अब बीजू's father is also standing here. Mother told him she would take him to the doctor later. कि चलो आपको बाद में डॉक्टर के लिए जाएंगे. अब बीजू के पापा क्या बोल रहे हैं. वी विल हैव टू मिस द बोट रेस टुमारो. अरे अब हमें बोट रेस मिस करनी पड़ेगी जो कि कल है. अब बीजू एक एक्टिविटी है, उनके वहां कुछ रेस होती है, बोट रेस होती है, वो तो उनको मिस करनी पड़ेगी बिकॉज ही हैविंग स्टमक एक. अब बीजू टेंशन में आ गया. ओ नो. बीजू लव द बोट रेस. बीजू को ये बोट रेस बहुत अच्छी लगती है. ही हैड सीन द बोट रेस लास्ट ईयर. उसने लास्ट ईयर देखी थी. इट वॉज वंडरफुल, बहुत अच्छी थी. आई कांट मिस द रेस. मेरे को ये रेस मिस नहीं करनी है. ही डिसाइडेड टू टेल द ट्रुथ. उसने डिसाइड किया कि वो सब सच बता देगा. आई एम सॉरी, माई स्टमक इज नॉट हर्टिंग. आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. आई फॉरगॉट टू डू माई मैथ होमवर्क. वो क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा से. आई एम सॉरी. सी हाउ सैड ही इज. माई स्टमक इज नॉट हर्टिंग. मेरा स्टमक एक नहीं हो रहा है. मुझे स्कूल नहीं जाना था बिकॉज मैं मैथ्स का वर्क करना भूल गया था. सी हाउ सैड, क्योंकि उसने झूठ बोला था ना. वो अपनी मम्मी पापा की आईज कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ही लाइड. जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा फेस भी ऐसा ही होता है ना. हमें अंदर से डर लगता है कि हमने बोला तो झूठ है. हमें तो पता होता है ना हमने झूठ बोला है,
बट हम सामने वाले को नहीं बताते कि हमने झूठ बोला है, तो लेकिन हम हमारी कॉन्शियस हमें हमारा जो हार्ट है हमें बताता है कि यू आर लाइंग, आपने झूठ बोला है, गॉड विल पनिश यू। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमें स्ट्राइक करते हैं कि नो वी शुड नॉट डू लाइक दिस। सो सेम हैपन विद बिजू। उसको ऐसा हुआ कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे रेस मिस करनी पड़ेगी। वो रेस मिस करना नहीं चाहता बिकॉज इट इज माई फेवरेट, तो इसलिए उसने सच बता दिया। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट स्पीक lie. We should always speak truth. Being honest means telling the truth. Being honest means सच बोलना. So don't hide the truth. Always say what really happened. हमेशा वो बोलना चाहिए जो हुआ है. Even if it makes someone angry. Tell the truth and don't lie. चाहे वो सच किसी को बुरा लगे. समटाइम होता है कि क्लास में प्रेज करते हैं ना, वन स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा, दूसरे को अच्छा लगा, बट मैम को तो सच ही बोलना है ना, मैम के लिए तो सब इक्वल है। यस, तो मैम नेवर स्पीक लाई। तो ऐसा ही होता है, हमेशा सच बोलना चाहिए। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग सी सॉरी एंड डोंट डू इट अगेन। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी, बट डोंट टेल लाई, पर झूठ नहीं बोलना। एवरीवन मेक मिस्टेक, सबसे गलती होती है। टीचर ऑल्सो डज मिस्टेक, बट मैम भी तो आपको सॉरी बोलती है ना। मम्मी पापा से भी मिस्टेक हो जाती है, वो भी सॉरी बोलते हैं। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है। सॉरी बोलने से सब हैप्पी हो जाते हैं कि यस, कि उसने अपनी मिस्टेक मान ली, इट्स ओके। नाउ हियर इज द pasting time. So this is your homework. You will take out the stickers from the back. See, here are the stickers. Read it and observe the picture and paste it accordingly. Okay? Next. One small lie can lead to many lies. एक झूठ कई सारे झूठ को साथ बोलना पड़ता है। अब आपने होमवर्क नहीं किया, उसके लिए बोलना कि स्कूल नहीं जाना। होमवर्क नहीं किया, आपको पहले तो ये बोलना पड़ेगा मेरा हेडेक हो रहा है, मेरे लेग में पेन हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है। फिर मम्मा बोलेगी क्या खाया था, आप बोलोगे कुछ नहीं, बस मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, मैंने रात को ये खा लिया था। अब वो एक झूठ छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़े। रीड द स्टोरी एंड हेल्प द गर्ल फाइंड हर वे आउट ऑफ द वेब। ओके, हियर इज द गर्ल, कितने वेब में फंस गई है, एक जाल में फंस गई है। वाई? ओह नो, समवन हैज spilled something over these important papers. This man is saying, उसके पापा बोल रहे हैं ओ माय गॉड, किसी ने मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स के ऊपर कुछ पानी या दूध ऐसा कुछ स्पिल कर दिया, कुछ बिखेर दिया है। अरे आई डोंट नो पापा, आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड। वो बोलती है कि आई डोंट नो पापा, मैं तो बाहर खेल रही थी। बट इट्स रेनिंग, बाहर तो बारिश हो रही है। नो, आई मीन आई वॉज प्लेइंग विद माई रेड कार। नहीं पापा, मैं तो अपनी रेड कार से खेल रही थी, गलती से बोल दिया था कि मैं तो बाहर खेल रही हूं। अब उसके पापा बोलते हैं योर रेड कार ब्रोक यस्टरडे डिडंट इट? आपकी रेड कार तो कल टूट गई थी, है ना? आई वॉज रीडिंग, कि मैं तो रीडिंग कर रही थी। वॉज दैट बिफोर यू ड्रैंक ऑल योर मिल्क? कि उससे पहले आपने अपना मिल्क पी लिया था? I couldn't drink all my milk because I spilled, कि वो बिखेर गया था, वो गिर गया था। I am sorry पापा, I spilled the milk on your papers. पापा I am sorry, ये मेरी वजह से आपके पेपर्स गीले हो गए बिकॉज मैंने यहाँ पे दूध फैला दिया था। अब देखो,
कहा तो वो यहीं पे अगर पापा को सॉरी बोल देती तो इतने सारे झूठ बोलने ही नहीं पड़ते उसको, है ना। पर उसने एक स्टोरी क्रिएट की, अब उस वजह से वो एक वेब में फंस गई। सी द स्पाइडर, एक जाल में फंस गई। सी, आई वॉज प्लेइंग विद माई रेड कार, आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, आई वॉज रीडिंग, और आई एम सॉरी आई स्पिल्ड द मिल्क। अगर वो इतनी सी बात बोल देती तो वो वेब से बाहर आ जाती ना। यस, है ना। सो वी शुड नॉट टेल लाई। नेक्स्ट इज, कैन यू फाइंड आउट वॉट द फादर टोल्ड द गर्ल? The letters and the pictures are shown in the box below. Find the letter that matches each picture and write in the blank. Up here they have given some pictures, and with the pictures they have given some letters. Suppose first this arrow. So find out this arrow and write a letter for this arrow. E. Then bowl V. Then again for the arrow we will write E. Then for this we will write N. So क्या बन गया? Even. Then this cloud I. Then cup F. Then Y. Then this symbol is there, this O. Then this box U. Then this symbol T. Then heart H. Even if you think, so rest you will complete on your own. Okay? Check symbols and write words from here. Okay? Now next, tell your family why it is important to be honest. अब ईमानदार होना, honest means ईमानदार, हमें सच क्यों बोलना चाहिए? Because how you feel when you tell the truth. हम जब सच बोलते हैं तो हम हैप्पी होते हैं. यस, हैप्पी. हाउ यू फील व्हेन यू टेल लाई? हम सैड हो जाते हैं, हमारा फेस ऐसा हो जाता है. ओके, सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद एवरीबडी. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. झूठ बोलते हैं तो हम इवन वी कांट इवन कॉन्टैक्ट ourselves. हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, मतलब हम अपने आप से भी बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता है वी लाइड. हम ऐसे हो जाते हैं फिर. ओके, व्हेन वी स्पीक ट्रूथ हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कोई भी हमें कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज वी टेल द ट्रूथ. हमने झूठ नहीं बोला. ओके, सी अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम किस में फंस जाएंगे? इस वेब में, स्पाइडर में, इस जाल में फंस जाएंगे. इस वेब में बुरे तरीके से निकल नहीं पाएंगे. ओके, सो वी शुड नॉट टेल लाई.